हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री मुक्ति नारायण भगवान की जय। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री विश्ववंद्यदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। श्री कुर्म पुराण चौथा अध्याय। सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रम, पंचीकरण प्रक्रिया तथा परमेश्वर के विविध नामों का निरूपण किया गया है। तो आइए सुनते हैं कूर्म पुराण का चौथा अध्याय। श्री सूत उवाच श्रुत्वा संविधं कृष्णं ऋषयो हृष्टमानसाः नमस्कृत्य हृषिकेशं पुनर्वचनम ब्रुवन्। सूत जी ने कहा, आश्रमों के संबंध में पूरी विधि विधान के अनुसार सुन करके प्रसन्नता हुई। उसके बाद उसे सुनकर प्रसन्न जो ऋषि मुनियों ने भगवान हृषिकेश को नमस्कार किया। इस प्रकार कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, मुनय ऊचुः भासितं भवता सर्वं चतुराश्रममुत्तमम् इदानीं श्रोतुमिच्छामो यथा संभवति जगतः कुतः सर्वमिदं जातं कस्मितं लयमिष्यति नियंता कश्च सर्वेषां वदस्य पुरुषोत्तम। श्रुत्वा नारायणो वाक्यं ऋषीणां कूर्मरूपधिक प्राह गंभीरया वाचा भूतानां प्रव्याप्यौ। मुनिजन प्रभु श्री कहते हैं, प्रभु हे नारायण, आपने श्रेष्ठ चारों आश्रमों के विषय में सब कुछ बता दिया। अब इस समय हमें यह सुनने की इच्छा है कि इस जगत की सृष्टि कैसे हुई, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। हे पुरुषोत्तम, यह सब संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किसमें विलीन होता है और इसका नियामक नियंता कौन है, सारे सृष्टि का संचालक कौन है, यह सब आप बताने की कृपा करें। ऋषियों का यह वचन सुनकर के भगवान कूर्म रूप धारण करने वाले तथा सभी भूत प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के स्थान भगवान नारायण थोड़ा गंभीर वाणी से बोले। नारायण क्या कहते हैं? श्री कूर्म उवाच महेश्वर परो व्यक्त चतुर्व्यूह सनातनः अनंतश्च प्रमेयश्च नियंता विश्वतो मुखः अव्यक्तं कारणं यत् नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतेश्चेति यदाहुत तत्त्वचिन्तकाः गन्धर्व
सरहीनं शब्दस्पर्शविवर्जितम् अजरं ध्रुवमक्षव्यं नित्यं स्वायम्वस्थितम्। जगतो निर्महाभूत परमं ब्रह्म सनातनं विग्रह सर्वभूतानामात्मधिष्ठिति महतः। भगवान श्रीमन्नारायण कहते हैं, सर्वत्र चारों तरफ मुख वाले महेश्वर प्रकृति से पर हैं। अव्यक्त चतुर्व्यूह सनातन अनंत अप्रमेय तथा समस्त जगत जो है सृष्टि के नियंता है। तत्वचिंतक जिससे प्रधान पुरुष प्रकृति कहते हैं, जो सत असत रूप है वही अव्यय नित्य जो है कारण है। गंध वर्ण और रस से हीन, शब्द स्पर्श से रहित अजर ध्रुव अक्षय। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसको अक्षय कहते हैं। वह नित्य अपनी आत्मा में स्थित संसार का बीज रूप महाभूत सनातन परब्रह्म सभी प्राणियों की मूर्ति रूप आत्मा से अधिष्ठित महतत्व अनादि अनंत अजन्मा सूक्ष्म त्रिगुण उत्पत्ति और प्रलय का स्थान शाश्वत तथा अविज्ञेय ब्रह्म ही आदि में विद्यमान थे। गुण साम्य तदा तस्मिन् पुरुषे चात्मनि स्थितिः प्राकृत प्रयोग्यो यावदः विश्वद समुद्भवः। ब्रह्मरातिर्यं प्रोक्ता अह सृष्टिरुदाहृताः अहर्णं विदति तस्य न रात्रिहुपचारतः निशान्ति प्रतिबुद्धसो जगदादिर्नादिमान् सर्वभूतमयो व्यक्तो ह अन्तरमीश्वरः परः प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रविश्वासु महेश्वरः शोभयामासः योगेन परेण परमेश्वरः यदा मदो नरस्त्रीणां यदा वा माधुनीलः अनुप्रविष्टः शोभाय तथा सो योगमूर्तिमान् स एव क्षोभको विप्राः क्षोभस्य परमेश्वरः ससंकोच विकासाभ्यां प्रधानतत्त्वेऽपि च स्थितः। उस समय सब गुणों की सम्यावस्था रूप उस पुरुष के आत्म रूप में स्थित होने पर जब तक विश्व की सृष्टि नहीं हुई, जब तक विश्व की सृष्टि नहीं हो जाती, प्राकृत प्रलय जानना चाहिए। यह ब्रह्म की रात्रि कही गई है और सृष्टि को ब्रह्म का दिन कहा गया। वास्तव में उस दिन का न दिन होता है और न रात्रि होती है। आदि से रहित वह जगत का अनादि कारण सर्वभूतमय अव्यक्त अंतर्यामी परात्पर ईश्वर रात्रि व्यतीत होने पर जागृत हुआ। परमेश्वर महेश्वर ने प्रकृति एवं पुरुषों शीघ्र ही प्रविष्ट होकर के परम योग के द्वारा उनमें क्षोभ गति उत्पन्न किया। जैसे बसंत ऋतु की वायु अथवा मद
पुरुष एवं स्त्रियों को क्षुब्ध करता है, वैसे वह योग विग्रह योग बल से विविध धारणा में समर्थ ईश्वर प्रकृति एवं पुरुष में अनुप्रविष्ट होकर के क्षोभ का कारण बनता है। हे ब्राह्मणों, वही परमेश्वर क्षोभ उत्पन्न करने वाला है एवं क्षुब्ध होने वाला है। वह प्रलय में सृष्टि करने का कारण प्रधान भी कहा जाता है। प्रधान पुरातन पुरुष के क्षुब्ध होने से प्रधान प्रकृति पुरुषात्मक महद बीज का आविर्भाव हुआ। महात्मा मतिर्ब्रह्म बुद्धिभिः ख्यातिरीश्वरः प्रज्ञाधिति स्मृति संविदितस्मादिति तस्स्मृतम् वैकारिक तेजश्च भूतादिश्चैव तामसः तेभिदोऽयमहङ्कारो महतः सम्बभूवः अहङ्कारोऽभिमानश्च कर्ता मन्ता च स स्मृतः आत्मा च पुद्गलो जीवो यत्सर्वा प्रवृत्तयः पंचभूतान्यहङ्कारात् तस्मान्त्राणि च जगिरे इंद्रियाणि तथा देवा सर्वं तस्यात्मजं जगतः। इसी कारण से महद्बीज महान आत्मा मति ब्रह्म बुद्धि ख्याति ईश्वर प्रज्ञा धृति स्मृति तथा संबित कहलाता है। महतत्व से समस्त प्राणियों की सृष्टि का आदि कारण वैकारिक तेजस तथा तामस से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार अभिमान वाला था। कर्ता मंता आत्मा पुद्गल तथा जीव नामों से कहा गया है। उसी अहंकार से सभी प्रवृत्तियां होती हैं। अहंकार से 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश, 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध, सभी इंद्रियां तथा उन इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हुए। यह संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ। मनस्त व्यक्तजम प्रोक्तम विकारा प्रथम स्मृतः एनासो जायते कर्ता भूतादि चानुपश्यति वैकारिका दहंकारात् सर्गो वैकारिको भवत तेजसानीन्द्रियाणि स्युर्देवा वैकारिकादश एकादशं मनस्तत्र स्वगुणेभ्यभयात्मकः भूत तन्मात्र सर्गोऽयं भूतादिरभवत् प्रजा। भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दमात्रं सर्जः आकाशं सुशिरं तस्मादुत्पन्नं शब्दलक्षणम्। आकाशस्तु विकुर्वाण स्पर्शमासं सर्जः वायुरुत्पद्यते तस्मात् तस्य स्पर्शो गुणो मतः। अव्यक्त से उत्पन्न मन को प्रथम विकार माना गया। इस कारण यह कर्ता एवं भूतादि को देखने वाला है।
वैकारिक अहंकार से सृष्टि उत्पन्न हुई है। वैकारिक अहंकार से वैकारिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इंद्रियां तेजस हैं और उन इंद्रियों का अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक हैं। उनमें 11वां इंद्रिय मन अपने गुणों के कारण उभयात्मक है। यह भूत तन्मात्राओं की सृष्टि है। भूतादि देवों से ही प्रजा उत्पन्न हुई है। विकार प्राप्त भूतों ने शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द लक्षण वाले तथा अवकाश स्वरूप आकाश की उत्पत्ति हुई। वैकारिक आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे वायु उत्पन्न हुआ और वायु का गुण स्पर्श कहा गया है। ज्योतिरूपद्यति वायोस्तद्रूप गुण मुच्यते। ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमातं सर्जः संभवन्ति ततो भासी रसाधाराणि तानि तुः अपश्चापि विकुर्वन्तो गन्धमातं ससर्जिरे। संघातो जायते तस्मात् तस्य गन्धो गुणो मतः। आकाशं सद्मात्रं यत स्पर्शमात्रं समावृणेत्। द्विगुणस्तु ततो वायुः शब्दस्पर्शात्मको भवतः। रूपं तथैव वा शब्दस्पर्शो गुणावुभौ। विगुणस्यात् ततो वह्नि शब्दस्पर्श रूपवान्। शब्दस्पर्श रूपं च रसमात्रं समाविशन्। तस्मात् चतुर्गुणा आपो विज्ञेया रसात्मिकाः। शब्दस्पर्श रूपं च रसो गन्धं समाविशन्। तस्मात् पंचगुणा भूमि स्थूला भूतेषु शब्दयति। शांता घोरा च मूढ़ा च विशेषास्तीन्ति स्मिताः। परस्परानुप्रवेशाद् धारयन्ति परस्परम्। विकार प्राप्त वायु ने रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया। वायु से तेज उत्पन्न हुआ और इसका रूप गुण कहा गया। विकार को प्राप्त हुई तेज ने भी रस तन्मात्रा का सृष्टि की और उससे फिर जल की उत्पत्ति हुई। वह जल इस रस गुण का आधार है। विकार को प्राप्त हो रहे जल ने गंध तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे संघात पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ और उसका गुण गंध माना जाता है। आकाश की शब्द नामक तन्मात्रा है। उससे स्पर्श नामक तन्मात्रा को आवृत्त किया है। इसलिए वायु शब्द तथा स्पर्श इन 2 गुणों वाला है। उसी प्रकार रूप नामक गुण शब्द एवं स्पर्श 2 गुणों से अविशिष्ट है। अतः तेज या अग्नि शब्द स्पर्श तथा रूप इन 3 गुणों वाला है। शब्द स्पर्श तथा रूप रस एवं रस तन्मात्राएं में प्रविष्ट हुए। इसलिए रसात्मक जल तत्व को 4 गुणों शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये युक्त समझना चाहिए। प्रविष्ट हुए इसलिए पंच स्थूल महाभूतों से युक्त पृथ्वी तत्व 5 गुणों वाला कहा जाता है। इसी कारण से शांत घोर मूढ़ता विशेष कहलाते हैं। एक परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होने के कारण
आपस में एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। एते सप्त महात्मानो ह्वान्योन्यस्य समाश्रयात् ना शक्नुवन् प्रजाः सष्टुमसमागमं कृतसः पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च महदादयो विशेषान्ता हण्डमुत्पादयन्ति ते कालं समुत्पन्नं जलबुद्धबुधश्चेत विशेषभ्यो दण्डमधः बृहत् तदुक्केश्यम् तस्मिन् कार्यस्य करणं संसिद्धि परमेष्ठिनः प्राकृते दण्डे विवृतः स क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुषः उच्यते आदिकर्ता च भूतानां ब्रह्माग्ने समुवर्तत यमाहुः पुरुषं हंसं प्रधानात् परतः स्थितं हिरण्यगर्भः कपिलं छंदो मूर्ति सनातनम। विशेषों पंच महाभूतों से एक बार में ही जल की बुलबुले के समान तथा जल में स्थित वह बृहद अंड रूप हुआ। उसी बृहद अंड में परमेष्ठि के सृष्टि स्वरूप कार्य का कारण सिद्ध निष्पन्न हुआ। प्राकृत अंड में क्षेत्रज्ञ आविर्भूत हुआ जो ब्रह्म नाम से कहलाता। वे प्रथम शरीर धारण करने वाले हैं। क्षेत्रज्ञ जो है प्रथम शरीर धारण करने वाला है जो कि पुरुष कहलाए और समस्त प्राणियों के आदिकर्ता भी ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। प्रधान में सी पर में स्थित उस पुरुष को हंस, हिरण्यगर्भ, कपिल, छंदोमूर्ति तथा सनातन कहा जाता है। उस परम मेरु ऊर्ध्वं भूतस्य जरायुश्चापि पर्वताः गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन् परात्मनः तस्मिन् दण्डी भवद्विश्वं स देवासुरमानुषं चन्द्रादित्यो नक्षत्रो ससर्गो स वायुना आदिदर्शगुणादिभ्यश्च ब्रह्मतोण्डं समावृतम् आपो 10 गुणेनैव तेजसा ब्रह्मतो वृताः तेजो 10 गुणेनैव ब्रह्मतो वायुनावृतम् आकाशी नावृतो वायुः भूतादि नावृतम् भूतादिमहता तद्व्यक्तिनावृतो महान् इति लोका महात्मानः सर्वतत्वाभिमानितः। उस परमात्मा का गर्भवेष्ठन था मेरु पर्वत थे। गर्भ की आवरण रूप जो चर्म हुए वो जरायु तथा गर्भोदक थे। ये सभी समुद्र उस अंडज में देवताओं, असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ तथा ग्रहों, नक्षत्रों सहित वायु, सूर्य एवं चंद्रमा भी उत्पन्न हुई। अंड ब्रह्मांड बाहर की ओर और अपने से 10 गुने अधिक जल से घिरा हुआ है। जल बाहर से अपने से 10 गुने अधिक तेज से आवृत है और तेज बाहर से अपने से 10 गुने अधिक वायु से आवृत है। इसी प्रकार वायु आकाश से आवृत है और आकाश भूतादि अर्थात अहंकार से आवृत है। वैसे ही महतत्व अव्यक्त से आवृत है। ये लोग सर्वतत्वाभिमानी
महान स्वरूप वाले हैं, एक से बढ़कर के एक हैं। बसंति तत्पुरुषा तस्मात् मानो व्यवस्थिताः ईश्वरा धर्मयो धर्माणो ये चान्य तत्व चिंतकाः सर्वज्ञा शांतरसो रजसो नित्यं मुदितमानसाः ऐतेरावरणरंडम सप्तभी प्राकृतैर्वृतम्। उन लोकों में उन्हीं आत्मरूप ऐश्वर्य संपन्न तथा योग धर्म से युक्त पुरुष निवास करते हैं, और अन्य भी जो तत्व चिंतक हैं वे भी निवास करते हैं। वे सभी पुरुष सर्वज्ञ शांत रजोगुण वाले अर्थात सत्व संपन्न नित्य ही अत्यंत प्रसन्न वाले हैं। ब्रह्मांड इन्हीं प्राकृत 7 आवरणों से आवृत हैं। एता वक्षति वक्तुं मयि सा गहना द्विजाहम् एतत् प्रधानिकं कार्यं यन्मया बीजमीरितं प्रजापति परामूर्तिरीतीयं वैदिकी श्रुतिः। ब्राह्मणों, इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह माया बहुत ही गहन है, बहुत ही गहन है, उसका पार पाना मुश्किल है। बीज रूप से मैंने जिसका वर्णन किया वह सब प्रधान अथवा प्रकृति का कार्य व्यापार है। यह प्रकृति का माया अन्य और कोई नहीं जान सकता। परामूर्ति ऐसा वेदों का अभिमत है। ब्रह्मांडमेतत् सकलं सप्तलोकतलान्वितं द्वितीयं तस्य देवस्य शरीरं परमेष्ठिनः हिरण्यगर्भो भगवान् ब्रह्मा वै कनकाण्डजः तृतीयं भगवद्रूपं प्राहुर्वेदार्थवेदिनः। 7 लोकों के तल से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांडों परमेष्ठी देव का दूसरा शरीर है। वेदों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले बतलाते हैं कि सोने के समान वर्ण वाले पीत अंडज से प्रादुर्भूत हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा भगवान के तीसरे रूप शरीर हैं। रजोगुणमयं चान्यद रूपं तस्यैव धीमतः चतुर्मुख स भगवान जगत्सृष्टो प्रवर्तते। सृष्टं च पाति सकलं विश्वात्मा विश्वमुखं सत्तं गुणमुपाश्रित्य विष्णु विश्वेश्वरः स्वयं अंतकाले स्वयं दिवः सर्वात्मा परमेश्वरः तमो गुणं समाश्रित्य रुद्र संहरति जगतः। उन्हीं धीमान का जो रजोगुण अन्य रूप है वे ही चतुर्भुज भगवान ब्रह्मा हैं तथा संसार की सृष्टि करते हैं। चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी स्वयं विश्वेश्वर विश्वतोमुख विश्वात्मा भगवान विष्णु सत्वगुण का आश्रय ग्रहण कर उत्पन्न हुए, संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं। अंतकाल में स्वयं परमेश्वर परमात्मा रुद्रदेव तमोगुण का आश्रय ग्रहण कर संसार का संहार करते हैं। एकोपि सन् महादेव स्थितासो संवस्थितः सर्गरक्षालय गुणैर्निर्गुणोऽपि निरञ्जनः एकदा स द्विजा चैव त्रिधा च बहुधा पुनः
योगेश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च नानाकृतिक्रियारूपं नामवन्ति स्वलीलया हिताय च भक्तानां स योगस्ति पुनः त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रैकाल्ये संप्रवर्तते सृजते गस्ति च विशति स विशिष्टतः यस्मात् सृष्टानुगृह्णाति ग्रस्ति च पुनः प्रजाः गुणात्मकत्वात् त्रैकाल्ये तस्मादेकः स उच्यते अग्रे हिरण्यगर्भः स प्रादुर्भूतः सनातनः आदित्वादिदेवोऽसौ अजातत्वात्मजः स्मृतः। तमोगुण का आश्रय लेकर के रुद्र संहार करते हैं। एक होने पर भी निर्गुण निरंजन महादेव सृष्टि पालन और संहार रूपी तीनों गुणों के कारण तीन रूपों में स्थित हैं। वे कभी एक, कभी दो, कभी तीन तथा कभी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। वे योगेश्वर परमात्मा अपनी लीला में अनेक आकार, क्रिया, रूप तथा नाम वाले शरीर का निर्माण करते हैं और फिर संहार कर डालते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही वे पुनः संहार करते हैं। अपने को तीनों रूपों में विभक्त कर तीनों कालों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वे विशेष रूप से सृष्टि, संहार और पालन का कार्य करते रहते हैं। प्रजा की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और पुनः संहार करते हैं। तीनों कालों में सत्व, रज तथा तम रूप त्रिगुणात्मक होने से वे परमात्मा एक अद्वैत कहलाते हैं। प्रारंभ में वे सनातन हिरण्यगर्भ प्रादुर्भूत हुए। आदि में उत्पन्न होने से आदि देव तथा अजन्मा होने से अज कहलाते हैं। पाति यस्मात् प्रजा सर्वाः प्रजापतिरिति स्मृतः देवीषु च महादेवो महादेव इति स्मृतः बृहत्वाच्च स्मृतो ब्रह्मा परतत्वात् परमेश्वरः वशिष्यादप्यवस् यदत्वादीश्वरः परिभाषितः ऋषि सर्वत्र गत्वेन हरि सर्वहरो यतः अनुत्पादाश्च पूर्वस्तात् स्वयंभूति च स्मृतः। वे समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति नाम से कहे जाते हैं और देवताओं में सबसे बड़े देव हैं, इसलिए महादेव कह लेते हैं। इस बृहद प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है। महादेव भी उन्हीं को कहा जाता है कि देवताओं में सबसे बड़े हैं। बृहद होने से ब्रह्मा था, परम श्रेष्ठ होने के कारण परमेश्वर कहे जाते हैं। और सबसे परम श्रेष्ठ परमेश्वर मतलब परम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ हो गए तो वह परमेश्वर होगा। सबको अपने वश में रखने वाले, परंतु स्वयं किसी की वश में न रहने के कारण वे ईश्वर नाम से परिभाषित किए गए हैं। अपने वश में सबको रखते लेकिन किसी के वश में नहीं रहते हैं। उनकी गति सर्वत्र होती है। ऋषि और प्रलय काल में सब कुछ हरण करने के कारण हरि कहलाते हैं। किसी के द्वारा उत्पन्न न होने पर सर्वप्रथम होने के कारण स्वयंभू नाम से कहे जाते हैं। इसलिए मनुष्यों की वे अयन आश्रय स्थान हैं, इसलिए नारायण कहे जाते हैं। नारायण यमनो यस्मात् तीन नारायण स्मृतः हर संसार हरणाद विभुत्वाद विष्णुरुच्यते भगवान सर्वविज्ञानादवनादोमिति स्मृतः सर्वज्ञ सर्वविज्ञात सर्वमयो यतः शिवः सर्वनिर्मलो यस्मात् विभुः सर्वगतो यतः
तारणा सर्वदुःखानां तारकः परिगीयते बहुनात्र विमुक्तिन सर्वं ब्रह्ममयं जगतः अनेकभेदभिन्नस्तु क्रीडति परमेश्वरः इति प्राकृतः सर्गसङ्क्षेपात्कथितो मयाहम् अबुद्धिपूर्वको विप्रा ब्राह्मी सृष्टिनिबोधतः। सर्वत्र व्यापक होने से वो विष्णु कहलाए। सब कुछ जानने के कारण भगवान तथा रक्षा कार्य करने से ओम कहलाए। सभी का विशिष्ट ज्ञान होने से सर्वज्ञ तथा सभी के आत्मा रूप होने के कारण वे सर्व कहलाते हैं। वे मल शून्य हैं, इसलिए शिव सर्वत्र व्याप्त होने से विभूत तथा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने से तारक कहलाते हैं। और अधिक कहने से क्या लाभ, यह सारा जगत ब्रह्ममय ही है और वे परमेश्वर अनेक रूपों में विभक्त होकर अनेक क्रीड़ाएं, अनेक लीलाएं करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने संक्षेप में इस अबुद्धिपूर्वक हुए प्राकृतिक सर्ग, प्राकृतिक सृष्टि का वर्णन किया है। अब आप लोग अगला जो है अगले आने वाले अध्याय में ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है ये जानने के लिए अगले अध्याय की कथा का श्रवण करें। आज यहीं पे वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। जय श्रीमन्नारायण। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।